वाराणसी के पहड़िया स्थित ए आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर देश सेवा का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हरहवा विनोद कुमार उपाध्याय ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि देश को पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिला। आज़ादी के बाद मिले बोलने की स्वतंत्रता के द्वारा देश समाज व लोगों को तोड़ा गया है। देश आज आंतरिक कलह से जूझ रहा है। समाज व परिवार द्वारा ही देश के आंतरिक कलह को समाप्त किया जा सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी निजी स्वार्थ को छोड़कर देश हित में मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने निजी संबंधों को देखते हुए अपराधी व बेईमान लोगों को अपना जनसेवक बनाएंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आजादी के बाद हमें पाठ्य पुस्तकों में देश के दुश्मनों और आक्रांताओं की ही कहानी पढ़ाई गई, जिसके वजह से हम अब तक गुलामी की मानसिकता व गुलामी के प्रतीक से बाहर नहीं निकाल पाए। आज हमें गुलामी के प्रतीक से बाहर निकलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस भी देश का मूल धर्म नष्ट होने लगता है तब वह देश भी नहीं बचता। आज हम बहुत संख्यक हैं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म जिंदा है। जिस दिन हम बहुसंख्यक नहीं रह गए उस दिन हम अपने हिंदू धर्म को नहीं बचा पाएंगे। इस अवसर पर अस्पताल के प्रबंधक राजेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में हमारा ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क नर्सिंग कॉलेज बनवाएगा व उन्होंने अतिथियों का अण्वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान व आभार व्यक्त किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा, डॉक्टर रविशंकर मौर्य, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विपिन पाठक, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डॉक्टर अंकित पांडेय, डॉक्टर यशवंत पटेल, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, नितिन सिंह व अस्पताल के अभिभावक विनोद यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम समाप्ति पर मिष्ठान वितरण कर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। भारत माता की वंदे वंदे। यहाँ पे उपस्थित इस हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं सभी डॉक्टर और सभी कर्मचारी लोग और यहाँ पे अंकित कुमार मिश्रा जी, रविशंकर मौर्य जी, अमित कुमार श्रीवास्तव जी, विपिन पाठक जी, सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे सामने बैठे सभी लोग और मंच पे उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम अपने 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कोई भी पर्व जो बनाते हैं उसका मूल कारण होता है कि हम उस पर्व के पीछे कितनी कठिनाइयों से हम उस पर्व को प्राप्त किए हैं उसको याद कर सके, उसको नमन कर सके। और ये तो हमारी आज़ादी का, हमारे स्वतंत्रता का पर्व है। आज हमारे संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था ताकि हम जो भी कुरीतियां थी, जो विदेशी आक्रांताएं थे, उससे आज हम निजात पाए थे कि हम अपनी नियम, अपने कानून, अपने संविधान से अपने देश में रह सके। जो एक कहा जाता है कि हम लोग 800 साल 1000 साल गुलाम थे, उससे बाहर निकले पूर्ण रूप से आज के दिन। जो एक आजाद तो हम हो गए थे 15 अगस्त को, मगर जो पूर्ण आजादी, जो एक संविधान हमारा नहीं था, फिर भी हम आधे गुलाम ही थे एक तरह से। आज के दिन हम पूर्ण रूप से आजाद हुए हैं और इस आजादी में हम अपना सब कुछ, मतलब कोई भी कहना, स्वतंत्रता, आजादी, बोलने की, डोलने की, सब कुछ आज मिली। आज के परिवेश में कुछ लोग, 1-2% लोग इस देश में ऐसे भी हो गए हैं जो बोलने की आजादी को इतना खतरनाक कर दिए हैं कि शायद देश को छोड़िए, परिवार भी बांट के रख दिए हैं, जातियों में बांट के रख दिए हैं, धर्मों में बांट के रख दिए हैं। आज हमें एक आंतरिक लड़ाई भी लड़नी है जो सबसे खतरनाक है इस देश के लिए। हम बाहर चीन से लड़ सकते हैं, हम आज पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि अपने बॉर्डर पे बहुत ज्यादा मजबूत है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी आंतरिक कलह है, आज हम उससे जूझ रहे हैं और इससे बचने के लिए हमारा समाज, हमारा परिवार ही जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक जो सरकारों का विजन होता है कि हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ें, वो संपूर्ण नहीं होगा। और हमारे इसमें
कुछ राजनेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र का स्वार्थ छोड़ दिए हैं। उनको भी हमें सबक सिखाना है, क्योंकि हम लोग भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कोई अपराधी नेता बन रहा है, कोई भ्रष्टाचारी नेता बन रहा है, हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, तो हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं, न कि राष्ट्र के स्वार्थ को देखते हैं। हमें इससे भी बचना होगा। कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्र की नीति के साथ, समाज की नीति के साथ नहीं खड़ा है, तो हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए किसी भी सूरत में। नहीं तो आज की जो परिस्थितियां हैं, इससे भी खराब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, और उसके जिम्मेदार न कोई राजनेता होगा, न विश्व का कोई संगठन होगा, उसके जिम्मेदार हम और आप स्वयं में हैं। आज देश एक बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में चल रहा है और एक अच्छे वातावरण में चल रहा है। विश्व में भी हमारा नाम हो रहा है। हम वैश्विक पटल के साथ साथ अपनी जमीनी हकीकत पे भी आ रहे हैं। और इतना ज्ञान लीजिएगा, अभी कल की ही बात है, हम लोग प्रयागराज में थे, एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हो रही थी दिव्य प्रेम सेवा मिशन में। तो सुशील पंडित जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि वो गए थे अमेरिका में, तो वहां कोई संगोष्ठी हो रही थी, तो वहां पे जो संगोष्ठी हो रही थी उसका कहना था कि उस पे वो जो संगोष्ठी थी, भैया वो जो संगोष्ठी थी, जातिवाद न हो, भेदभाव धर्मों का न हो, उस पे था। और फोटो लगा था जीसस का, क्रिसमस का एक जो प्लस का आता है निशान, वो लगा था। उन्होंने बोल दिया खड़ा होकर कि जब जातिवाद पे नहीं है, धर्म पे नहीं है, तो क्यों लगा है? तो बोले कि आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं इस बैठक। जो भी लोगों की इंग्लिश में लैंग्वेज हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं सर, जब आप बात करेंगे कि जातिवाद न हो, धर्मवाद न हो, तो इसको भी हटा दीजिए, तो सीधे दिखा कि ईसाई धर्म का प्रतीक है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो हमें तो सिखाते हैं कि आप धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन वो खुद वही करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे। आप करेंगे तो आपको कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो शक्ति, उससे कहीं ज्यादा शक्ति हमारे आपके अंदर है। मगर जो हमें जो एक सांस्कृतिक लड़ाई हमारी थी, उसमें हम आज तक बहुत पीछे थे। मोहम्मद गोई 16 बार 17 बार हारा, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। एक बार जीता, वो हमारे अध्याय में है, उसको हटाने की जरूरत है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी कहानी नहीं पढ़ाई जाती है। अलाउद्दीन खिलजी बताया।